हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी धार्मिक आंदोलन को फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलनों की शताब्दी मानी जाती है और इस समय जो है यूनान में हेराक्लिज, ईरान में जोरास्ट्र, चीन में कन्फ्यूशियस तथा भारत में जैन तथा बौद्ध धर्म अस्तित्व में आए हैं। ओके, और तो जैन धर्म जो होता था फ्रेंड, जैन धर्म क्या था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जैन धर्म धार्मिक विचार के अनुसार जो था, जैनों के 24 तीर्थकर जो तीर्थकर हुए। ओके, और ऋषभ देव पहले तीर्थकर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो वो ऋषभ देव थे। ओके, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता था। और ऋग्वेद में ऋषभ देव तथा अरिष्टेनेमी नामक तीर्थकरों की चर्चा है। ओके, और इसमें जो दिया है फ्रेंड, जैन तीर्थकर जो थे वो ऋषभ देव हैं, फिर है अजितनाथ, फिर है संभवनाथ, फिर है अभिनंदन स्वामी, फिर है सुमतिनाथ, फिर है पद्म प्रभु, फिर है सुपार्श्वनाथ, फिर है चंद्र प्रभु, फिर है सुविधिनाथ, फिर है शीतलनाथ, फिर है श्रेयांसनाथ, फिर है वासुपूजनाथ, फिर है विमलनाथ, फिर है अनंतनाथ, फिर है धर्मनाथ, फिर है शांतिनाथ, फिर है कुंथुनाथ, फिर है अरननाथ, फिर है मलितानाथ, फिर है मुनुसुब्रुतनाथ, फिर है नेमीनाथ, फिर है इसमें अरिष्टनेमीनाथ, फिर है पार्श्वनाथ, फिर है महावीर स्वामी। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। उनका निर्माण सम्मेद शिखर पर हुआ है। ओके, और महावीर स्वामी का जीवन परिचय, जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक तथा 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। ओके, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म जो हुआ था फ्रेंड वो 545 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला लिच्छवी शासक की चेटक की बहन थी। और महावीर का विवाह जो हुआ था यशोदा से हुआ था तथा प्रियदर्शना नाम की उनकी एक पुत्री थी। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया तथा सन्यासी हो गए। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर जिम्भृक ग्राम में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और जिसके बाद उन्हें जिन निर्गंध महावीर अरहत तथा केवलिन कहा गया। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में राजा सस्तीपाल के महल में महावीर स्वामी का जो हुआ था वो निर्माण हुआ था। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान जो था कुंड ग्राम वैशाली था। गृह त्याग जो हुआ था 30 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति जिम्भृक ग्राम यानी 42 वर्ष की अवस्था में हुआ था। और प्रथम उपदेश जो था उन्होंने राजगृह में दिया था। परिनिर्वाण पावापुरी। ओके, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र तथा आचारंग सूत्र में महावीर की कठोर तपस्या तथा ज्ञान प्राप्ति की चर्चा मिलती है। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष जो था वो सुधर्मन था। ओके, जैन धर्म दर्शन का सिद्धांत जो था वो पाली धर्म ग्रंथों में महावीर को जैन धर्म का संस्थापक नहीं बल्कि प्रवर्तक माना गया है। महावीर से पहले पार्श्वनाथ ने 4 जैन सिद्धांत दिए हैं और ये है सत्य, अहिंसा, परिग्रह तथा अद्वैत। महावीर ने इसमें 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा है। जैन धर्म में स्यादवाद के दर्शन जिसमें 7 सत्य शामिल हैं को अनेकांतवाद भी कहा जाता है। जैन दर्शन वैदिक सांख्य दर्शन के निकट है और जैन धर्म के कर्म सिद्धांत को महत्व दिया गया है और मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य बताया गया है। ओके, अब हम बात करते हैं त्रिरत्न जो था फ्रेंड, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष के लिए 3 रत्नों का होना जरूरी है, जैसे सत्य विश्वास यानी सम्यक दर्शन, सत्य ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, सत्य कर्म यानी सम्यक कर्म। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड, जैन धर्म में आत्मा ही सर्वोपरि स्थिति को माना गया है। जैन संघ महावीर ने समस्त अनुयायियों को 11 गढ़ों में विभक्त किया है तथा प्रत्येक गढ़ में एक प्रधान गढ़धरे नियुक्त कर धर्म प्रचार का उत्तरदायित्व प्रदान किया है। जैन संघ 2 भागों में विभाजित हुआ है। दिगंबर भद्रबाहु के समर्थक थे तथा श्वेतंबर स्थूलभद्र के समर्थक थे। इन संप्रदायों का विभाजन विभिन्न विचारों के आधार पर हुआ था और श्वेतांबर जो था वो सफेद वस्त्र धारण करते थे जबकि दिगंबर बिना वस्त्रों के जीवन व्यतीत करते थे। ओके, अब हम बात करेंगे जैन संगीतियाँ। जैन संगीतियाँ जो है फ्रेंड वो क्या है? प्रथम संगीति जो हुई थी फ्रेंड वो 322 से 298 ईसा पूर्व में हुई थी काल में और इसका स्थान जो था वो पाटलिपुत्र था और इसके अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। ओके, द्वितीय संगीति जो हुई थी फ्रेंड वो 512 ईस्वी में हुई थी और स्थान जो था वो बल्लभी था। अध्यक्ष जो थे देवर्धि क्षमास्वरण थे। ओके, उद्देश्य धर्म ग्रंथों का संकलन लिपिबद्ध करना था। अब हम बात करेंगे फ्रेंड जैन धर्म ग्रंथ। ओके, जैन धर्म ग्रंथों की रचना
प्राकृतिक भाषा में हुई थी। जैन ग्रंथों को पूर्व या आगम कहा जाता है। इनकी संख्या जो होती थी फ्रेंड वो 12 होती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आयोजित जो था प्रथम जैन संगीति में आगमों का संकलन अंगों में हुआ था। द्वितीय जैन संगीति में अंगों का पुनः संकलन हुआ था। अंगों की संख्या 12 थी, किंतु एक अंग खो गया, जिसके बाद अंगों की संख्या 11 जो हो गई रह गई। ओके, जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व जो था आचारांग सूत्र, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, भद्रबाहु चारिता आदि महत्वपूर्ण है। जैन तीर्थंकर का जीवन जो था वो चरित्र भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में है। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या था? धार्मिक आंदोलनों से उभरे नवीन धर्मों के में बौद्ध धर्म सर्वाधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ। शासकों के प्रोत्साहन के कारण बौद्ध धर्म को जो है वो महत्व मिला तथा इसका प्रचार प्रसार भारत से बाहर अनेक देशों में हो सका। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था फ्रेंड वो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वो सिद्धार्थ था। ओके, बुद्ध के पिता जो थे फ्रेंड वो सुत्रोधन थे, जो शाक्य गणराज्य के शासक थे। उनकी माता का नाम जो था फ्रेंड वो महामाया था। माता की मृत्यु के बाद मौसी जो थी वो महाप्रजापति ने उनका लालन पालन किया था। ओके, और बुद्ध का विवाह जो हुआ था फ्रेंड यशोधरा से हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। और यशोधरा ने उनके पुत्र का नाम जो था वो राहुल रखा था, बुद्ध के पुत्र का नाम था। और बुद्ध जन्म के समय कुछ समय पश्चात ही 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया। ओके, और आलम कलाम के शिष्य बने। और 35 वर्ष की अवस्था में फल्गु यानी निरंजना नदी के तट पर उरुवेला में महात्मा बुद्ध जो है उरुवेला में नामक स्थान पर उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई बुद्ध को गौतम। ओके, और जिनके बाद में बुद्ध कहलाए। और महात्मा बुद्ध के ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने सारनाथ में दिया था, जो धर्मचक्र प्रवर्धन कहलाता है। ओके, जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था वो धर्मचक्र प्रवर्धन कहलाता है। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड है महात्मा बुद्ध का जन्म। महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान जो था फ्रेंड लुम्बिनी था, कपिल वस्तु। गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में महाभिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश सारनाथ, धर्मचक्र प्रवर्धन। मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा, महापरिनिर्वाण। ओके, और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। ओके, बुद्ध धर्म दर्शन तथा सिद्धांत। बुद्ध धर्म के सिद्धांत 4 सत्यों पर आधारित हैं, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ओके, और 4 आर्य सत्य कौन थे? प्रमुख धर्म के 4 आर्य सत्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है जीवन दुखमय है। सेकंड है तृष्णा लालसा मोह आदि सांसारिक जीवन के कारण है। थर्ड है तृष्णा लालसा मोह आदि को समाप्त कर सांसारिक जीवन से मुक्ति पाई जा सकती है। एनडी है, इसके लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ओके, और बुद्ध ने निर्माण मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया है। फर्स्ट है सम्यक दृष्टि, सेकंड है सम्यक संकल्प, थर्ड है सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है, नैतिकता पर बल दिया गया है। ओके, और महात्मा बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर बल दिया तथा सत्य और अहिंसा को प्रमुखता दी है। निर्वाण मोक्ष को अंतिम लक्ष्य स्वीकार किया गया है। बुद्ध धर्म में वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया गया है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बुद्ध ने आत्मा की परिकल्पना को भी अस्वीकार किया है। बुद्ध धर्म के तीरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड बौद्ध ग्रंथ। अधिकांश बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई है। बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटक है। ओके, त्रिपिटक जो है सबसे महत्वपूर्ण है। शुद्ध विनय तथा अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म की संपूर्ण प्रवृत्तियां अंतर्निहित हैं। त्रिपिटक जो होता था फ्रेंड शुद्ध पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियमों की व्याख्या की गई है। अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध धर्म पर प्रकाश डाला गया है। ओके, अब हम बात करेंगे बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म जो था वो कमल सांड था। गृह त्याग घोड़ा था, उनका प्रतीक जो था घोड़ा। निर्वाण जो था प्रतीक जो था वो पद चिन्ह था। और मृत्यु जो था प्रतीक जो था स्तूप था। ओके, अब हम बात करेंगे दीपवंश तथा महावंश तथा अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसमें बौद्ध धर्म तथा सिद्धांतों की चर्चा मिलती है। बौद्ध संप्रदाय। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म कई संप्रदायों में विभक्त हो गया। इसमें प्रमुख है हीनयान तथा महायान। हीनयान महात्मा बुद्ध के दर्शन तथा सिद्धांतों में विश्वास करने वाला संप्रदाय था, जबकि महायान संप्रदाय को मानने वाले बुद्ध के साथ बोधि तत्वों के जीवन तथा सिद्धांतों में भी विश्वास रखते थे। ओके, तो फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।